इस नाद में जीवन भी है, मृत्यु भी, आकार भी है, निराकार भी। शरीर मुक्त अवस्था को अगर हम मृत्यु मानते हैं तो ये ओंकार नाद में मृत्यु भी अनुभव होती है। ओंकार नाद एक ऐसा प्रयास जैसे पूरा अनुभव शक्ति के साथ एक शक्तिमय अवस्था, आनंदमय अवस्था, आलोकमय अवस्था, ना शरीर है ना मन है, चारों तरफ तेजोमय अवस्था। सांख्य योग the 59th shloka of Sankhya Yoga. यहाँ से शेष तक सांख्य योग की अर्जुन की जो प्रश्न है कि जो आत्मस्थित समाधिस्थ अवस्था में रहते हैं तो कैसे हो पाता, उनके अंदर ऐसा कौन सा समझ है, कौन सा ट्रिक है, कौन सा ऐसा विश्वास है जो संसार में रहते हुए भी आनंद में रह सकते हैं। क्वेश्चन, संसार में रहते हुए भी संसार का हर कार्य निर्वाह करते हुए भी आनंद की स्थिति पर कोई शिकंज नहीं। तो कैसे हो सकता है? अगर होता है तो कैसे होता है? उनका जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, बदलाने की, बदलाव लाने की जो सोच है वो कैसा है? The 59th श्लोक विषया विनिवर्तन्ते
नीर आहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसः अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अभी इंद्रिय और शरीर और मन की बात चल रही, इन तीनों पर दृष्टि आ रही है। पुण्य से शरीर मिलता है, शरीर और प्रकृति की मिलन से मन मिलता है, मिलन करवाता है इंद्रिय। तो आप देखिए, शरीर पुण्य से मिला, प्रकृति जो हर समय अपने बदलाव के कारण निरंतर जीवन को रख सकती है। अगर एक ही जैसा प्रकृति हो तो जीवन धारण नहीं होता है। ये बदलाव के लिए ये जीवन धारण हो सकता है। जो जीव है, इस बदलाव के कारण एक ही जैसा रहे तो कुछ नहीं रहेगा। इतने सारे ऋतु, इतने सारे प्रभाव के कारण जीव जगत में इतना संतुलित अवस्था है। तो ये संतुलन जीव धारण के लिए, ये असंतुलित अवस्था जीव धारण के लिए, बैलेंस इन इम्बैलेंस, असंतुलित अवस्था में संतुलित अवस्था। तो ये सबसे बड़ी बात। अज्ञान असंतुलन अवस्था है, ज्ञान संतुलित अवस्था है। तो जहां आपको असंतुलित, जैसे आप देखते हो कि यह इम्बैलेंस है, असंतुलित अवस्था है, ये हमारा अज्ञान है, हमको पता नहीं चलता है। बाढ़ लगता है असंतुलित अवस्था, स्टॉर्म, यानी स्टॉर्म का हिंदी तूफान। तूफान। तूफान लगता है असंतुलित अवस्था। ये जो क्लाइमेटिक चेंज लगता है असंतुलित अवस्था, सचमुच ये असंतुलित अवस्था है या संतुलन लाने के लिए और बड़ा संतुलन अवस्था? तो हमारा ये अज्ञान ही असंतुलित अवस्था है। अज्ञान में अगर ज्ञान निखर आता है तो वही असंतुलित अवस्था, जब आप समझ जाते हो, वही संतुलित अवस्था हो जाता है। तो संतुलन आपकी सुलझा हुआ अनुमान है। उलझन हुआ अनुमान जो होता है, जहां उलझन होता है वहां भय होता है, वहां द्वंद्व होता है, वहां अज्ञान होता है, वहां क्या कहते हैं, कशिश होता है, वहां ठहराव होता है, वहां मृत्यु होता है। उलझन में फंसे हुए इंसान हो या कोई भी प्राणी हो, जब तक वो सुलझ नहीं जाता है, मृत्यु अभिमुखी होता है। उलझन में फंसे हुए प्राणी मृत्यु अभिमुखी होता है, उसका कोई और द्वार नहीं दिखता है। उलझन मतलब बिल्कुल अंधेरा, मृत्यु अभिमुखी। तो ये दो बात जो अभी हम कहने वाले हैं, शरीर हुआ तो प्रकृति के साथ ताल पर ताल मिलाने के लिए इंद्रिय मिला।
तो इंद्रिय में कोई अभाव नहीं है, अभाव है अपने ज्ञान की प्रकाश। अगर ज्ञान की प्रकाश इतना हो कि इंद्रिय और प्रकृति के बीच में जो समझ है वो सही हो, तो उस प्रकाश में इंद्रिय कभी आपको गलत तथ्य नहीं देंगे। प्रकाशित इंद्रिय, इसका मतलब क्या? दो इस इंसान के बारे में अभी बात करेंगे। कोई भी अगर अभी बहुत जोर की बुखार आई हुई है, वही शरीर है, वही इंद्रिय है, वही प्रकृति है, वही मन है, लेकिन जिसको बुखार हुआ है वो इंद्रियों को व्यवहार नहीं कर सकता है। इंद्रिय सुस्त हो जाते हैं। साधारण सा बुखार में इंद्रिय सुस्त हो जाते हैं। इंद्रिय की माध्यम से कोई भी सुख लेना अच्छा नहीं लगता, उतना बल भी, उतना शक्ति क्षय करने की इच्छा ही नहीं होती है। इसका मतलब है जब हमारा शरीर हमें निष्क्रिय हो जाता है, इसके साथ इंद्रियों को चलाने में सामर्थ्य नहीं रहता है। तो इंद्रिय चलाने में शक्ति चाहिए। यू नीड एनर्जी फॉर योर सेंसेस। क्योंकि अगर एनर्जी उनको नहीं चाहिए होता तो बुखार के समय में भी आप इंद्रिय चला सकते थे। आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, आपको सब कुछ अच्छा लगना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जब आपका शरीर साथ नहीं देता है, शरीर में ऊर्जा या बल कम हो जाती है, या आपका एनर्जी लेवल छूट जाता है, तो आप देखो इंद्रिय माध्यम से सुख लेना नामुमकिन होता है। और अभी जो प्रिजन में है, जेल में है, उनके बारे में हम सोचेंगे। दो किस्म के इंसान, एक बुखार में तड़पता हुआ, एक जेल में है। वो जेल में जो है, जो इंसान है, जो प्राणी है, उसका शरीर भी है, उसका इंद्रिय भी है, लेकिन प्रकृति में जाने के लिए उसका सामर्थ्य नहीं है। ये जो बदलते हुए प्रकृति जो है उससे वो अलग होता है। लेकिन मन में ये है, लेकिन मन चलता है। आप देखो, आपके बुखार में शरीर है, इंद्रिय नहीं चलता, इसीलिए नहीं मन चलता है, हालांकि प्रकृति आपके चारों तरफ है। तो प्रकृति के साथ हम जो बदलते हैं, उस बदलाव के कारण कितना शक्ति क्षय होता है हमें मालूम नहीं पड़ता है। और इस प्रिजनर को देखिए जो जेल में है, शरीर है, इंद्रिय है, लेकिन प्रकृति से अलग। ये बदलाव, ये संसार से उसे बाहर किया गया है, इसीलिए उसका मन ही केवल जोर से चलता है, बिना इंद्रिय सुख के बिना मन केवल जोर से चलता है। तो प्रिजनर जो है उसका मन बहुत जोर से चलता है। जो जिसको बुखार हुआ है, ना उसका इंद्रिय चलता है, ना मन चलता है। तो इस संसार में ये दो किस्म के व्यक्ति होते हैं।
जिनका शक्ति क्षय होता है, जिसके कारण मन में जोर पकड़ लेती है। शरीर और इंद्रिय ह्रास होने से मन में जोर हो जाता है, ये समझ लीजिए। मन में अगर जोर होता है और बहुत रफ्तार होती है, इस रफ्तार में कोई भी सामाजिक कर्म नहीं किया जा सकता है। मन की रफ्तार से कोई भी सामाजिक कर्म नहीं किया जा सकता है। तो जो हे अर्जुन, जो इंसान सामाजिक कर्म करना चाहता है, सबके भलाई के लिए जीना चाहता है, अपने आप को सबके लिए खर्च करना चाहता है, वो ये तीन चीज को समझ ले। शरीर, इंद्रिय और मन को। जो ज्ञानी होते हैं वो शरीर और इंद्रिय और मन को भले भांति जानते हैं। पहले पहचानना ही बहुत बड़ी बात होती है। जो मुनि होते हैं वो पहचानते हैं और उसे कर्म में भी ला सकते हैं, उसको अपने हिसाब से भी चला सकते हैं। तो जो प्रश्न तुमने पूछा कि जो आत्मस्थ अवस्था में रहते हैं वो कैसे बैठते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। जहां आप शरीर और इंद्रिय और मन को आपने समझ लिया, अपना शरीर, अपना इंद्रिय, अपना मन को आपने देख लिया, जान लिया, पहचान लिया, उसकी रफ्तार को, उस मन की रफ्तार, उस गति से मुक्त हो गए, आप आत्मस्थ हो गए। जब भी आप अपने आप को शरीर मानते हो, क्या आप इस शरीर को वस्त्र के साथ मानते हो या सिर्फ शरीर को शरीर मानते हो? तो खुद को जानना कि शरीर, इंद्रियों और मन, इन तीनों को अपनी जगह रखकर उनको देखना और उनका जो सामर्थ्य है, जो नीति नियम है, उससे जानना और उसे व्यवहार करना मंगलमय कर्म के लिए, इस जगत के लिए, इस ईश्वर की भूमि के लिए उसे व्यवहार करना, ये दो परिभाषाएं होती है, जानना और व्यवहार करना। व्यवहार जब हम करते हैं इन ज्ञान को, वो योग बनता है। तो हे अर्जुन, जैसे कोई जो मृत्यु वर्ण किया है, जिसका मृत्यु हो गया है, जैसे उसका कोई इंद्रिय का कोई मतलब ही नहीं, वैसे जो आत्मस्थ है, जो आत्म समाधि में रह सकते हैं, उनके लिए कोई इंद्रिय का मतलब ही नहीं रहता, इंद्रिय का कोई मायने ही नहीं।
तो इंद्रियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए जैसे उनका कोई मायने नहीं। जो इंद्रियों की बात को बहुत मानते हैं, उसकी बात को बहुत सराहते हैं, वो अपने आत्मस्थ अवस्था से दूर तो नहीं जाते हैं, कोई दूर पास की बात नहीं होती है, पानी होते हुए भी वो प्यासा रहते हैं। ये जो प्यास होती है, सबसे बड़ी बात है, ज्यादा प्यास कहाँ लगता है कि चारों तरफ पानी है, मैं नहीं पी पा रही हूँ, तभी जाकर आपको प्यास का मतलब समझ में आता है। वैसे ही जब आत्मस्थ होने में और आत्मस्थ होने का इच्छा है, अगर वो प्राप्ति नहीं हो रही है इंद्रियों के कारण, बहुत प्यास लगती है, आपको शांति सुकून मालूम है, आप अशांत रह रहे हो, वो बहुत पीड़ा की बात है। जो एक बार आनंदमय स्थिति में आ जाता है, वो आनंद के लिए व्याकुल हो जाता है, उसके लिए ये संसार की पीड़ा बहुत अतिरंजित होता है। जिसको शांत स्वरूप में लगाव हो गया है, वो अशांत स्वरूप में बहुत पीड़ा उसको मिलता है। समझ ले, ये शरीर क्या है, ये इंद्रिय क्या है, ये मन, उसको अपने जगह पर लगा। इस इंद्रियों के कारण, इस मन के कारण तू अपना धर्म नष्ट मत कर। तेरे ऊपर जो गांडीव है समाज का, जो जितना भी समाज का तेरे ऊपर विश्वास है, तेरे इंद्रिय और मन के कारण इतने विश्वास को नष्ट ना कर। हम अपने जीवन में अपने कर्म के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा विश्वास जीतते, तो इसीलिए हमें आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही, जो कहते हैं, बहुत गुरुत्वपूर्ण कर्म हमें मिलता है। पहले एक दो जन का कर्म सिद्ध करते थे, अभी 100-200 का कर्म सिद्ध करना पड़ता है, हजारों का कर्म सिद्ध करना पड़ता है। अपनी योग बल से ये सब मिलता है। जितना हम एक्टिविटी करते हैं उसी के बल से हमें सुलझाने का अवसर जरूर मिलता है। अगर जिस स्थिति पर हम हैं, अगर उस स्थिति में हम अपने इंद्रियों और मन को बहुत ना समझकर उससे हम ऐसे व्यवहार करें कि वो विश्वास से टूट जाए, तो कितना प्रकृति का, कितना समय का लॉस होता है। आप देखो, अब्राहम से लेकर जीसस तक 42nd जनरेशन, 42 जनरेशन लगा ऐसा एक फूल। 42 जनरेशन लगा अब्राहम से लेकर जीसस तक आने में। तो अर्जुन तक आने में कितने जनरेशन गए होंगे, तभी जाकर अर्जुन जैसा फूल खिला है समाज सुधार के लिए। तो अगर ये व्यक्ति अपना शरीर और मन और इंद्रिय के कारण विश्वासी, समय का ही उस पर विश्वास टूट जाता है, तो आप देखो कितना समय का लॉस होता है, कितना शक्तियों का लॉस होता है। तो हम जो फूल खिले हैं, कितने कितने जनरेशन के कारण।
ये एक हमारे ऊपर जो कहते हैं एक भार है, उससे पहचानना चाहिए कि यूं ही नहीं हम आए हैं संसार में। ये जो शरीर मिला है, ये जो हमें जो अपना वर्तमान मिला है, ये यूं ही नहीं प्रकट हुआ है, उसी कारण प्रकट हुआ है। और एक ही कारण के प्रकट हुआ है, क्योंकि एक ही कारण कि इस संसार को आनंदमय बना सके। One point program for everyone to convert anything to Ananda. We are all transformers कि कुछ भी को हम जैसे आनंद, इस ईश्वर की इस गेस्ट हाउस को आनंद में परिणत कर सके। जो ये समझ सकता है, इसी के लिए ये समय मिला है। ये समय सिर्फ समझने के लिए तो आनंद के लिए बना है, आनंद की प्रचार और प्रसार के लिए बना है। जब तक तुम्हें ये पता नहीं चलता है कि तू आनंद के लिए बना है, तब तक तुम्हें आना है इस बहुत सारे शरीरों में इसको पहचानने के लिए। तो कौन आनंद के संसार में कौन आनंद में रहता है? जो शरीर और इंद्रियों और मन को अपने जगह रखकर, यू मस्ट डायग्नोज फर्स्ट, ये तीन चीज है, और उसको व्यवहार करने की आप में अगर सामर्थ्य आ जाता है तो वो योग बनता है। यूटिलाइजिंग योर बॉडी, सेंसेस एंड माइंड इज योगा। सो दैट आनंद बढ़े, विश्वास बढ़े। ये दोनों चीज अगर जहां बढ़ोतरी होती है, वो जगह को हम स्वर्ग नहीं, उसे हम ईश्वर लोग मानते हैं। स्वर्ग ईश्वर की जगह नहीं है, ईश्वर वहां नहीं है, वहां इंद्रिय सुख है। स्वर्ग से परे बहुत सारे लोग होते हैं। तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर बॉडी, about your indriya and your mind. इतना चलेगा? Will this do? ये सारा आपका जो आपने जिस काया में अभी हो, ये बहुत सारे समय की मांग है कि आप रहो, और आपका एक ही काम है आनंद को प्रचार और प्रसार करना, आनंद को, दुख को नहीं। जब तक आप दुख प्रचार प्रसार करते हो, आपका विचलित अवस्था को प्रचार प्रसार करते हो, फिर आगे और भी शरीर मिलेगा इस दुख को प्रचार प्रसार करने के लिए। एक बार आनंद की प्रचार प्रसार कर लिए तो शरीर और नहीं मिलता है। जिसके मुख से, जिसके हरेक कण कण से आनंद का जो कहते हैं पुलक आता है, उसको और शरीर की जरूरत नहीं होता है, नहीं होता। जब तक आप आनंदमय अवस्था में नहीं रहते हो, तब तक आपको शरीर मिलता रहेगा। Will this do? शबिनानी? हाँ मामा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आनंद छुटा तो क्या होता है? आनंद छूटने से एक ही चीज होता है, आपका समय और बढ़ जाता है, शरीर में समय और बढ़ जाता है।
आपको शरीर में ज्यादा समय रहना पड़ेगा। जब तक शरीर में आप आनंद अनुभव ना करो, शरीर में रहते हुए भी, इंद्रियों के साथ रहते हुए भी, मन को संभालते हुए भी, आपको जब तक आनंद सृष्टि करने का कला नहीं आता है, शरीर मिलता रहेगा। टेक इट और थ्रो इट। लेकिन ये है अन्ना माँ, वेदविसङ्गपादक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानवस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यन्तं न विदुषुरस्रगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्र पादमः वन्दे परमानन्द माधव, परमानन्द माधव, परमानन्द माधव. So this finishes a class which tells us about you should know where to put your body, senses and mind. और उसको काम में लगाओ आनंद सृष्टि करने के लिए. यही काम है, यही काम है. Only one work. Transform anything to Ananda. That is Jnana. That is